नाज़रीन ग्रामी, कायनात की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला ने बेमकसद या बेफायदा तख्लीक की हो, वो चाहे जानदार हो या बेजान चीज। मगर बाज दफा इंसान उस तख्लीक को समझ नहीं पाता और अपनी राय को कायम करके ना सिर्फ अपनी बेवकूफी दिखा रहा होता है बल्कि गुनाह का मुर्तकिब भी बन जाता है। क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई कारागरी में नुक्स निकालना अल्लाह की जात से मुआज़ अल्लाह निकारी के बराबर है। क्योंकि तख्लीकात रंग नस्ल रूप नीज हर लिहाज से जो असरार और रमूज अल्लाह जानता है वो कोई और नहीं जानता। ऐसा ही एक वाकया सुनाने लगा हूँ, गौर से सुने, शायद बात समझ में आ जाए और हमारी इस्लाह का सबब बन जाए। वाकया कुछ यूं है। हजरत अब्दुल वहाब बिन अब्दुल मजीद सकफी अलैहिर्रहमा रवायत करते हैं कि मैंने एक जनाजा को देखा जिसे एक औरत और 3 मर्द उठाकर लिए जा रहे थे। फरमाते हैं कि मैंने औरत की जगह जनाजे को कांधा लगा दिया और फिर हम मुर्दे को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, उसकी नमाज़े जनाजा अदा की और इसके बाद उसकी तदफीन कर दी। फरमाते हैं कि मैंने औरत से पूछा, ये तुम्हारा क्या लगता था? वो औरत बोली, ये मरने वाला मेरा बेटा था। फरमाते हैं कि मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं? वो औरत बोली, क्यों नहीं, बिल्कुल हैं, मगर वो मेरे बेटे को हकीर समझते हुए इसके जनाजा में शरीक नहीं हुए। मैंने औरत से फिर पूछा, इस हकारत की क्या वजह है? वो औरत बोली, दरअसल मेरा ये बेटा मुखन्नस यानी हिजड़ा था। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे ये सुनकर उस औरत पर बहुत तरस आया। मैं उसे अपने घर ले आया और कुछ दिरहम, पैसे, गेहूं और कपड़े देकर वापस कर दिया। फिर जब उस रात मैं सोया तो क्या देखता हूँ कि जैसे 14वीं के चांद की मानित कोई चमकता हुआ चेहरा लिबासे फाखरा जेब तन किए मेरे सामने रूनुमा हुआ और बड़ी लजाजत के साथ मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, वही मुखन्नस यानी हिजड़ा जिसे आज आप लोगों ने जनाजा पढ़ने के बाद दफनाया था। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? वो कहने लगा, मेरे परवरदिगार ने मुझे लोगों के हकीर जानने की वजह से बख्श दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि सब ने तो तुझसे नजरें हटा ली, मगर मैं रहीमो करीम होकर तुझसे अपनी निगाहे रहमत कैसे फेर लूं? सुभान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, इस वाकया में दरसे हयात ये है कि हमें कभी भी किसी को किसी भी वजह से हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि जिसको हम हकीर समझ रहे हों वो अल्लाह के नजदीक बहुत आला मर्तबा पर हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब गुनहगारों को समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।